Hey guys, this is Manisha Yadav. Welcome back to PTS CAD Expert. So today's topic is regarding to how to make a plan in AutoCAD. AutoCAD में अगर मुझे एक प्लान बनाना हो तो किस तरीके से बनाएंगे। प्लॉट का वो साइज रहेगा 30x40 का, राइट। तो इसके अंदर मैं प्लानिंग करना बताऊंगी एज पर नीड ऑफ योर क्लाइंट और योर कस्टमर। जो भी आपका क्लाइंट रहेगा उसकी नीड के बेसिस पे। सो मैं पहले यहाँ पे नीड डिस्कस कर लेती हूँ, किस तरीके की आपके पास में नीड्स आ सकती है, किन किन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होगी एक प्लान को बनाते हुए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मेरे पास में ये रिक्वायरमेंट्स आई है, लाइक मुझे इसके अंदर 4 बेडरूम्स चाहिए, एक किचन चाहिए, एक लॉबी चाहिए, कॉरिडोर चाहिए, बाथरूम चाहिए और सिट आउट चाहिए। तो वो आप यहाँ पे बड़ी आसानी से बना सकते हैं, राइट। तो वो किस तरीके से हम लोग बनाएंगे उसके लिए मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूँगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लान जो है वो बनाया हुआ है, राइट। तो वो किस तरीके से होगा वो यहाँ पे, अब कस्टमर की ये रिक्वायरमेंट है कि हमारा जो बाथरूम होना चाहिए वो घर के बैकवर्ड मतलब बैक साइड में होना चाहिए, बाहर की ओर अलग से, राइट। तो इस तरीके की अगर आपके पास में रिक्वायरमेंट्स है तो वो आप किस तरीके से बनाएंगे उसके लिए मैं आपको यहाँ पे ड्राफ्टिंग करना बता रही हूँ। तो आप स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे बनाना बता देती हूँ। मैंने एल एंटर किया। सबसे पहले तो मैं बाउंड्री जो है अपनी वो बना लेती हूँ। लाइक मेरी है यहाँ पे 30 फीट एंड यहाँ पे 40 फीट एंड देन अगेन 30 फीट एंड देन यहाँ पे 40 फीट। ओके, तो यहाँ पे मैंने आउटर बाउंड्री कर ली है। जो मुझे यहाँ पे वॉल्स रखनी है वो वॉल्स हमारी रहेगी 9 इंच की, जो आउटर बाउंड्री वॉल्स रहेंगी। तो मैंने 9 इंच का यहाँ पे यूज किया एंड देन यहाँ पे मैंने ऑफसेट कमांड का यूज करते हुए यहाँ पे अपनी ऑफसेट कमांड यहाँ पे अप्लाई कर दी है एंड देन अगेन आई जस्ट यूज द ट्रिम कमांड एंड देन ट्रिम दैट ऑब्जेक्ट्स अनवांटेड लाइंस। सॉरी फॉर दिस, कंट्रोल Z, this one and this one and this one and again I just trim these. Now अब मुझे जो रूम का साइज चाहिए, लाइक मुझे यहाँ पे रूम का साइज चाहिए कि ये जो प्लान मैंने बनाया बिल्कुल एग्जैक्ट, क्योंकि मेरी जो नीड्स है वो मैंने नीड के बेसिस पे ये मैंने प्लान बनाया हुआ है। ये कैसे ड्राफ्ट होता है वो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। जो भी आपके यहाँ पे रूम सेट्स हैं उनकी आप यहाँ पे पोजीशन जो है वो बदल सकते हैं, बट वो एक तरीके से यहाँ पे जैसे मे बी वास्तु को देखते हुए भी हम लोग प्लान्स बनाते हैं, तो वास्तु का भी थोड़ा ध्यान रखते हुए तब हमें हमारे रूम्स की, पूजा घर की, वॉशरूम्स की, इन सब चीज़ों की यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स जो है वो रखनी है। और अगर ये रहे कि नहीं वो वास्तु का हमसे मतलब कोई हमें ज़रूरत नहीं है इतनी, तो आप वो अपनी जैसे आपको सुटेबल लगे उस हिसाब से आप यहाँ पे बना सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे उसी बेसिस पे मैं यहाँ पे ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे जो आपकी रूम सेट्स हैं वो 12 फीट की इस तरीके से डेप्थ पे मिले हैं और इधर जो है वो 13 फीट पे है, राइट। तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं 13 फीट एंड दिस वन। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे हमारा 4.5 इंच की मैंने पार्टीशन वॉल यूज की है। तो 4.5 इंच की पार्टीशन वॉल एंड 4.6 फीट का मैंने यहाँ पे पैसेज मतलब कॉरिडोर यूज किया है। तो आई जस्ट वांट टू 4.5 फीट and then I just use it here and 4.5 inches wall, this one। अब यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट करके देखते हैं। तो ये हमारा कुछ यहाँ पे रूम बचा हुआ है, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना जो रूम है वो बना सकते हैं। सो सॉरी, इधर हमारा ये 13 फीट था और ये हमारा इधर 12 फीट था। तो हम इसको जैसे ओरिएंट कर सकते हैं।
तो आप यहाँ पे 13 फीट के बेसिस पर एडजस्ट कर देंगे, राइट। तो आप अपनी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो भी रूम का साइज लेना चाहे वो प्रॉपर लेके चलेंगे। अब ये रूम्स मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं, देन मैं यहाँ पे अगेन ट्रिम कमांड का यूज करती हूँ और इनको ट्रिम कर देती हूँ, राइट। इसकी भी मुझे जरूरत नहीं है, इसको भी मैंने ट्रिम कर दिया एंड अगेन आई जस्ट यूज दैट कमांड एंड ट्रिम द अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे जो आपका रूम आया है वो नेक्स्ट रूम है आपका 12x11 का, मतलब 12 ऐसे और 11 ऐसे, ठीक है। तो हम अगेन ऑफसेट कमांड का यूज करते हैं, यहाँ पे 11 फीट का ऑफसेट लगाते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से। नाउ अगेन 4.5 इंचेस का मैं यहाँ पे ऑफसेट लगा रही हूँ एंड देन आई जस्ट एक्सटेंड इट, ओके। तो ये मैंने हमने इस तरीके से, अब क्या बच गया, रिमेनिंग हमारा ये रूम बच गया, तो इसको भी हम एक्सटेंड ही कर देते हैं। ये लीजिए, ओके। तो इस तरीके से हमारे रूम्स वगैरह तो निकल गए हैं। सिमिलरली अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिट आउट का पार्टीशन करते हुए इधर हम लॉबी का रिमेनिंग छोड़ेंगे। तो सिट आउट जो हमारा क्या है, इधर 16 फीट 10 इंचेस का, मतलब रिमेनिंग आपका इतना कुछ एरिया जो लेंथ है वो बचनी चाहिए, ये देखिए, राइट। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी जो ऊपर ये जो इसकी इस तरीके से विड्थ है वो हम लोग कर लेते हैं 7.3 इंचेस की। तो क्या करते हैं हम लोग, ऑफसेट का कमांड यूज करते हुए 7 फीट 3 इंचेस एंटर, देन उसके बाद हम लोग इसका ऑफसेट कर देते हैं एंड 4.5 इंचेस की हमारी पार्टीशन वॉल के लिए यहाँ पे ऑफसेट करती हूँ एंड देन ट्रिम कमांड का यूज करती हूँ। देखिए बड़ा ही आसान है यहाँ पे हमारे प्लानिंग करना, बस ये है कि जो क्लाइंट है, जो आपका कस्टमर है, उसकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए आपको ड्राफ्टिंग करनी है। अब यहाँ पे जो विड्थ थी हमारे इस कॉरिडोर की वो क्या थी, हमारी 4.5 फीट थी ना, तो उसको भी हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं, एक्सटेंड एंड यहाँ पे है ना। तो ये मैंने यहाँ पे इसको भी कर देती हूँ मैं, ये लीजिए। अब यहाँ पे जो हमारी किचन की जो विड्थ है वो 6 फीट 10.5 इंचेस हम लोगों ने रखी है। आप बढ़ा भी सकते हैं एज पर योर नीड, बट यहाँ पे थोड़ा लॉबी का एरिया हमें प्रॉपर ओपन रखना है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ज्यादा इसकी विड्थ रख ली है। 11 फीट समथिंग कुछ की हो गई है हमारी ये। जैसे हमारी ये जो किचन है वो यहाँ पे कितने की हो गई है, इसकी जो लेंथ है वो आपकी 11 फीट 3 इंचेस की है ना, और यहाँ पे क्या है 6 फीट 10.5 इंचेस की हम लोग यहाँ पे ये रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं वो एंटर। तो ये आपके बेसिस पे है, देखिए अगर जगह छोटी होगी तो कंजेस्टेड बनेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे ये लीजिए, मैंने ये ऑफसेट लगाया एंड 4.5 इंचेस की मैंने यहाँ पे वॉल यूज की। और अब जो अनवांटेड चीज है मैं उनको ट्रिम कर देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे भी इसको हटा देती हूँ मैं एंड दिस वन इज ऑल्सो रिमूव, कंट्रोल Z ऑल्सो रिमूव, राइट। अभी मुझे क्या करना है, इसके मुझे यहाँ पे जैसे जो डोर है वो 4 फीट का मैं यहाँ पे ओपनिंग छोड़ देती हूँ, ओपनिंग कर रही हूँ, यहाँ पे डोर अप्लाई नहीं कर रही हूँ मैं, राइट। तो मैं यहाँ पे 4 फीट का जो है वो ऑफसेट लगा के और इसको बाकी के को ट्रिम कर देती हूँ, यहाँ पे ट्रिम और यहाँ पे ट्रिम, राइट, ओके। और ये वाली चीज जो है इसको डिलीट कर देते हैं। ये आपका इस तरीके से हो गया, लाइनिंग वगैरह सब कुछ आपकी प्रॉपर बन गई है, यहाँ पे ये कंप्लीट आपका हो गया है। देखिए आप काम यहाँ पे लेयर्स में भी कर सकते हैं, लेयर्स बना के कि वॉल के अलग से लेयर्स बना दी इस तरीके से, तो वो भी कर सकते हैं। और अदरवाइज आप यहाँ पे बाद में भी इन सबको अलग अलग कलर्स से जो है वो नोटिफाइड कर सकते हैं, वो आपके बेसिस पे डिपेंड है। वैसे ज्यादा अगर मैं बात करूँ, ज्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल कौन सा रहेगा, वो लेयर सिस्टम रहेगा। आप लेयर्स बना के ही काम करें तो ज्यादा बेटर है, राइट। तो यहाँ पे मैं बहुत ही मतलब एक तरीके से आपको ड्राफ्टिंग का मेथड बता रही हूँ, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, तो उसके बेसिस पे मैं कर रही हूँ। आप यहाँ पे अगर आपको लेयर्स के बेसिस पे वीडियो चाहिए तो वो लेयर्स के बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये मैंने कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, पूजा एरिया यहाँ पे डिफाइन कर देंगे अलग से। यहाँ पे ना थोड़ा जैसे अगर किसी को पूजा एरिया चाहिए, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो आपका ये हाउस है वो साउथ फेसिंग है, इधर है, और यहाँ पे और ये चारों तरफ से मतलब इनकी खुद की प्रॉपर्टी है, तो आप यहाँ पे आराम से अपना उसका वेंटिलेशन भी दे सकते हैं, राइट। तो ये प्लानिंग तो आपकी एक तरीके से यहाँ पे हो गई है ना।
तो हम लोग इसको एक्सटेंड करके ट्रिम कर देते हैं, ये एक्सटेंड करके और इसको मैंने ट्रिम कर दिया, ये लीजिए। ओके, सिमिलरली फॉर दिस ऑल्सो EX डबल एंटर एंड देन आई जस्ट ट्रिम इट, TR डबल एंटर, है ना। तो हम लोग यहाँ से भी इसको ट्रिम कर देते हैं कि अनवांटेड लाइन्स है जो कि यूज़ की नहीं है उनको आप यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ से इन सबको रिमूव कर देती हूँ, ये देखिए यहाँ पे। और अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए इन आर्किटेक्चर फील्ड तो आप हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। Ctrl+Z, और ये देखिए यहाँ पे ये सब कुछ हमने कर दिया, ठीक है। अब प्लानिंग तो आपकी हो गई है। अब यहाँ पे जैसे ये स्टेयर केसेस लाइक थे तो इन स्टेयर केसेस को हम बना सकते हैं। बनाएंगे कैसे? बनाएंगे भाई इस तरीके से कि एक लाइन हमने बनाई, कंट्रोल डिलीट दिस एंड देन ऑफसेट एट 10 इंचेस। भाई ट्रेड की जो हमारी विड्थ होती है वो 10 इंचेस होती है तो मैंने वही रख दी है, ओके। और मैं यहाँ पे अपनी आर्क यूज़ कर लेती हूँ, मैं डायरेक्शन आर्क का भी यूज़ कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे अपनी मल्टीपल फर्दर आर्क्स का भी यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। TR डबल एंटर एंड देन ट्रिम इट, ओके। तो ये भी हमने अप्लाई कर दिया है यहाँ से। अब बारी आती है यहाँ पे कि किस, ये जो हमें जैसे ये जो बेड्स वगैरह ये प्लेस करना है तो आप ये प्लेस कर सकते हैं या फिर आप बना भी सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल जो लाइब्रेरी है वो चाहिए तो हमने जो प्रीवियस वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब के ऊपर, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। मल्टीपल जो आपकी लाइब्रेरी है, ब्लॉक्स की लाइब्रेरी है, जो आपकी बेड की है, जो आपके फर्नीचर आइटम्स की है, डिफरेंट लाइब्रेरी जो कंपोनेंट्स आपके पास में मिल जाएंगे। तो वो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं और वहाँ से सीख सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये सब कुछ क्लियर किया है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से आई जस्ट कॉपी इट एंड देन आई जस्ट पेस्ट इट यहाँ पे, है ना। अच्छा, उससे पहले मैं क्या कर लेती हूँ, इन सबको कन्वर्ट कर लेती हूँ। मुझे इन सब को शिफ्ट के साथ इनको अनसेलेक्ट कर लेती हूँ और इन सब को मुझे रेड कलर में मार्क करना है। तो ये देखिए हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, यहाँ पे जैसे ये डोर एंड विंडोज अगर मुझे बनाने हैं तो मैं बना भी सकती हूँ। बनाएंगे कैसे? जैसे मैंने एल एंटर किया, भाई यहाँ पे मुझे एक लाइन चाहिए थी, मुझे 3.5 फीट का डोर लगाना है तो मैंने ऑफसेट किया 3.5 फीट एंटर और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको डोर लगा दिया। अभी डोर लगाया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा हो गया ना। फिर यहाँ पे क्या किया मैंने, एक लाइन जो है वो ड्रॉ की है, चाहे तो मैं इसी लाइन को ये स्ट्रेच कर लेती हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे इसको 3.5 फीट एंटर इतनी मैंने ड्रैग कर लिया है ना, ऑफसेट लगा के 1 इंच का मैंने इसको ये इस तरीके से, राइट। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, आर्क का यूज किया। आर्क में डायरेक्शन आर्क की यूज कर लेती हूँ। ये आप देखेंगे तो मैंने कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं ये वाली लाइन मुझे नहीं चाहिए तो मैं इस लाइन को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। अब ये पूरी लाइन है, सिर्फ इसका कलर बदलने का है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ इतना कलर बदला हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से BR एंटर, आप ब्रेक भी कर सकते हैं, आप ट्रिम भी कर सकते हैं। तो ब्रेक में तो आपको 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, बट यहाँ पे हम लोग ट्रिम का ही यूज कर लेते हैं बिकॉज उसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स नहीं है। मैच प्रॉपर्टीज, इस लाइन को हम डिलीट कर देते हैं। इस लाइन को हम लोग डैश लाइन बना देते हैं। डैश लाइन मैंने यहाँ पे ये इंसर्ट करवा दी है।
इसको सेलेक्ट किया, डैश। अब इसमें देखो डैश का ना ज्यादा गैप आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, LTS एंटर 0.5 में इसका फैक्टर कम कर देती हूँ, तो ये देखिए, है ना। तो आप यहाँ पे डैश का साइज और भी छोटा करना चाहे तो और भी छोटा कर सकते हैं, राइट। अभी मुझे क्या करना है, इनका कलर बदलने का है। कंट्रोल के साथ इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। अभी इनका कलर सेलेक्ट करके मैंने इनको कलर क्या दे दिया, जैसे ये दे दिया, ये देखो, हो गया। इसी तरीके से मैं फर्दर सारे के सारे जो डोर्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर दूंगी, ठीक है। अभी जैसे क्या किया मैंने यहाँ पे, मैं इसको भी मैच प्रॉपर्टी करवा ही देती हूँ, ये देखिए। अब मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ इनको सेलेक्ट किया है, ये डोर को, है ना। अब मिरर कर देते हैं हम लोग, यहाँ से मिरर किस साइड में करेंगे भाई, मैं इसके सेंटर एक्सिस के इधर कर रही हूँ, तो हम लोग इसको यहाँ पे इरेज द सोर्स ऑब्जेक्टिव्स, नो, ठीक है। तो दोनों देखो यहाँ पे आपके रिमेनिंग बच गए हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रिम कर दिया है, और मैं यहाँ से भी इस लाइन को जैसे सेलेक्ट करती हूँ इधर से, तो हम TR डबल एंटर करके इसको ट्रिम कर देते हैं। इसको ट्रिम करके नाउ I just applied it and then ये लीजिए, ओके। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल जो डोर्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे भी आपका डोर जो है वो अप्लाई करवा देती हूँ। कैसे होएगा, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कंप्लीट इसको ही सेलेक्ट करते हैं, MI एंटर करते हैं, एंड देन I just delete it and then okay। अब यहाँ पे इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, ठीक है। TR डबल एंटर एंड इसको भी ट्रिम किया, इसको भी ट्रिम किया, ओके। अब ये हो गया। इसी तरीके से अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इस पे चलते हैं, और इसका भी मुझे डोर बनाना है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी भी करा सकती हूँ। कॉपी कैसे कराएंगे, इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एंड देन CO एंटर, और इसका कॉर्नर में यहाँ से पिक करके और इधर ले आऊंगी, ये देखिए, है ना। अब यहाँ पे भी इसको ट्रिम कर देते हैं, TR डबल एंटर एंड देन दिस वन, ओके, ये देखिए। अब डोर्स तो मेरे लग गए हैं। अभी यहाँ पे ये वाले डोर हैं, बिल्कुल सिमिलरली उसके तरह से हम लोग इन वाले डोर्स को भी बना लेंगे। अब यहाँ पे जैसे मैंने L एंटर किया है, और सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जैसे यहाँ पे मैंने 2 फीट का ये अप्लाई किया, ऑफसेट किया 2 इंचेस, एंड इधर मैंने ये किया, एंड सिमिलरली MI एंटर, और इसमें मैंने नो कर दिया, ठीक है। और अभी हम लोग क्या करते हैं, आर्क का यूज करते हैं। आर्क का यूज करते हैं तो यहाँ से कहाँ पे, इसके सेंटर पे, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आर्क दे देते हैं। सिमिलरली फॉर दिस वन इज ऑल्सो, मैं यहाँ पे मिरर कमांड का यूज कर लेती हूँ। अभी इस पूरे को सेलेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे go to color and then go to color and I just use this color, okay। अब जो भी कलर यूज करना चाहे वो यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं इसी डोर को सेलेक्ट करके इसको मिरर करवा देती हूँ, लाइक मैंने इसकी सॉरी एंड MI एंटर, लाइक आई जस्ट यूज इट, एंड यहाँ पे ये मेरा मिरर हो गया है, तो मैं इसको इरेज नहीं करवाना चाहूंगी, तो मैंने इसको क्या किया, सेलेक्ट किया एंड देन मूव करा दिया, एंटर एंड दिस वन, है ना। ये देखो, सो सॉरी, ये भी मूव हो गया, तो मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, ये देखो, ओके। तो ये देखो हमारे डोर एंड विंडोज जो है वो अप्लाई हो गए हैं, ठीक है। अभी इनका भी कलर अगर आपको बदलना है तो आप इनका भी कलर यहाँ से बदल सकते हैं। तो I just think this one is this one, ओके। तो आप कलर जैसे बदलना चाहे तो वो बदल सकते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है इसके अंदर फर्नीचर प्लेस करना। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, क्योंकि ये सेट आउट है तो यहाँ से ओपन रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको L एंटर कर देते हैं
और यहाँ पे मैं इसको ब्रेक कर देती हूँ। अच्छा ये तो ब्रेक है ही, दिस वन इज ऑल्सो ब्रेक है ना। और यहाँ पे एंटर, इसको यहाँ से BR एंटर, ये इसको दिस वन, ओके ये अलग सब कुछ अलग अलग। अच्छा वो यहाँ से ब्रेक नहीं हुआ था तो उसको कर देते हैं हम ब्रेक अगेन दिस, ओके। सेलेक्ट दिस एंड देन डॉटेड लाइन मैंने कर दी है तो उससे ये पता चल जाएगा यहाँ से बीम है, ओके। तो अभी ये सब कुछ हो गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें विंडो और प्लेस कर लेते हैं। विंडो प्लेस करने के लिए लाइक मेरे को यहाँ पे विंडो प्लेस करनी है तो मुझे यहाँ पे 4 फीट की विंडो प्लेस करनी है। तो 2 फीट इधर या फिर 3 फीट विड्थ की मुझे करनी है, तो वो तो आप विंडो की विड्थ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसे विंडो ली है तो मैं इसको ऑफसेट कर देती हूँ 1.5 फीट एंटर, लाइक मुझे 3 फीट की बनानी है तो 3 फीट की तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आ रही है, तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, रीसेट कर देती हूँ एंड देन 2 फीट की कर देती हूँ। यहाँ से 2 से 2, तो टोटल क्या हो गई 4 है ना। तो इसको डिलीट किया एंड देन L एंटर एंड अगेन आई जस्ट वांट टू प्लेस इट हियर। आप इसकी यहाँ से लाइन वेट भी बढ़ा सकते हैं, लाइक मुझे इसका लाइन वेट ये करना है, आप शो भी करा सकते हैं, है ना। तो सिमिलरली फॉर दिस ऑल्सो, यहाँ पे भी आप अपना जो भी है वो कॉपी यहाँ से करा सकते हैं या फिर मिरर करा सकते हैं, ओके। एंड आई जस्ट वांट टू प्लेस इट हेयर ऑल्सो कि मुझे इसका भी वेंटिलेशन देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ से भी इसको ऑफसेट एंड मैं इस पर थोड़ी ज़्यादा बड़ी विंडो लगाना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा लार्ज विंडो लगा दी है। L एंटर एंड अगेन आई जस्ट डू दिस एंड आप यहाँ पे डबल लाइन भी लगा सकते हैं और अपनी थिकनेस भी सेट कर सकते हैं ना, थिकनेस भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद मैं इनको सेलेक्ट करके इनका कलर वगैरह भी दे सकती हूँ। तो कलर तो देखिए हम दे देते हैं इनको ऐसा, है ना, तो वो तो ठीक है। अभी यहाँ पे भी मुझे विंडो लगानी है तो यहाँ पे भी हम यूज़ कर लेते हैं, आई जस्ट वांट टू गिव हियर ऑफसेट एंड 2 फीट एंड दिस वन, और मैं इसको यहाँ से बीच में से डिलीट कर देती हूँ। L एंटर किया, आई जस्ट मेक दिस एंड गिव हियर वी गो, ओके। इनको आप चाहे तो साथ के साथ कलर बदल लो, चाहे तो बाद में बदल देना, ओके। और मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर रही हूँ, L एंटर एंड O एंटर 2.5 feet and I just give it here, select करके delete, L enter this one। देखो लेयर का ये फायदा रहेगा कि आप इसमें अपना खुद का वो भी बना सकते हैं, बट डायरेक्ट भी देखो कितना आसानी से बन रहा है ना, तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, बड़ा ही आसान तरीका है ये आपका। एंड फिर उसके बाद में यहाँ पे इधर को मुझे ये विंडो चाहिए तो मिरर करवा देते हैं, ये आपके मिरर करवा दिए हैं मैंने, और इसको मूव करा देते हैं। यहाँ से यहाँ, ठीक है। अभी ये सब कुछ हो गया है, इधर भी इन सब में विंडो लगा दी है, वेंटिलेशन मैंने प्रॉपर दे दिया है। और मुझे अगर जैसे इसमें वॉशरूम और चाहिए था तो वॉशरूम आप यहाँ पे अलग से जैसे निकाल सकते हो। यहाँ कॉर्नर में मुझे नाउ मैं प्रोजेक्शन बना देती हूँ। यहाँ पे प्रोजेक्शन लाइक मैं यहाँ पे 3 फीट की ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 3 फीट शो कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो लेंथ होगी वो, एंड अगेन दिस वन, ठीक है। TR डबल एंटर, यहाँ पे को जो लाइन टाइप देती हूँ वो लाइन टाइप मैंने डैश दिया है, कलर मैंने इसको येलो कर दिया है, ठीक है, शो करने के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे मेरे को अगर प्रोजेक्शन देनी है तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्शन दे देती हूँ, यहाँ से
यहाँ तक एंड यहाँ पे जैसे मैंने बहुत बाथरूम जो है अलग से सेपरेट इसके नीचे प्रोजेक्शन के नीचे ही बता दिया है, तो यहाँ पे मैं एक स्टैंड करा देती हूँ और इनको भी लाइन वेट मैंने ऐसे करके यहाँ पे बता दिया है और लाइन टाइप मैंने बता दिया है, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं इन सारे के सारे जो फर्नीचर्स हैं इन सबको प्लेस कर देती हूँ सिमिलर। अब वो कैसे करेंगे, वो यू जस्ट हैव टू कॉपी इट एंड प्लेस इट, कंट्रोल V, ओके, एंड आई जस्ट प्लेस इट हियर। और मुझे सिमिलरली इसको भी चाहिए था मिरर करने का, तो मैं थोड़ा मिरर कर देती हूँ और यहाँ पे नो कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सारे फर्नीचर्स जो है वो प्लेस कर देंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर कि हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे, राइट। अब देखो यहाँ पे मैंने जैसे टेक्स्ट तो कुछ तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे फर्दर टेक्स्ट जैसे कैसे ऐड करते हैं मैं बाय डिफॉल्ट आपको टाइप करके बता देती हूँ। लाइक दिस वन, ये मुझे लॉबी लिखना है तो मैं MTEXT एंटर यहाँ पे करती हूँ और यहाँ पे क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद आपको अपने जो टेक्स्ट है उसकी हाइट बताने की है। फिर वो हाइट बताने के बाद आपको एंटर करना है एंड देन आपको यहाँ पे अपोजिट कॉर्नर देना है। अब जैसे मेरे को इतना लंबा टेक्स्ट लिखना है तो मैंने यहाँ पे अपोजिट कॉर्नर दे दिया, LO कैपिटल लेटर्स में लिख देती हूँ, LOBBY लॉबी। फिर एंटर बटन दबा के फिर उसका साइज लाइक मेरा है 16 फीट। फिर उसके बाद क्या है 1.5 इंचेस, तो 1.5 अगर मुझे लिखना है तो 1, देन उसके बाद अगेन 1/2 हाफ, राइट। तो ऐसे करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें क्या करना है क्रॉस एंड देन उसके बाद 11 फीट 0 इंचेस, राइट। तो ऐसे अगर आपको करना है तो इस तरीके से आप लोग करेंगे, क्लियर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे थोड़े से हमसे मिस्टेक हो गई है कि इसको हम लोग 1 स्पेस 1 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे करने वाले थे, है ना। इसको सेलेक्ट करके हम लोग क्या कर देते हैं B/A, ओके, ठीक है। अभी जैसे ये टेक्स्ट इतना ज्यादा साइज का, ये छोटे साइज का है, हम लोग तो मैच प्रॉपर्टी करवा देते हैं, उसमें क्या है, हो गया। अब देखो ये आगे पीछे हो गए, इससे क्या होगा तो हम इसको ड्रैग कर देते हैं इस तरीके से, राइट। तो ऐसे करके आप यहाँ पे अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं जैसा भी आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सारे टेक्स्ट को यहाँ पे ऐड करेंगे, क्लियर। तो चलिए हम ऐड कर देते हैं कि हमने सारा टेक्स्ट जो है ऐड कर दिया है। अब प्रोजेक्शंस पे हम लोग हैचिंग कर देते हैं। अब जैसे मुझे हैचिंग करनी है कैसी, थोड़ा देख लेते हैं। जो भी टाइप की आपको हैचिंग करनी है आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए और जैसी भी करनी है आप यहाँ पे बता सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लाइक मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके की हैचिंग करनी है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ रही है, हम लोग इसमें स्पेसिंग बढ़ा देते हैं। देखो अब एंगल अगर मुझे थोड़ा सा टिल्टेड करना हो तो एंगल हम लोग टिल्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम टाइप भी कर सकते हैं 45, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कलर मुझे सेट करना हो तो कलर भी जैसे मुझे करना है तो कलर भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मुझे और हैच करनी है तो मैं और हैच भी यहाँ पे कर सकती हूँ। लीजिए तो आपका ये प्लान रेडी है। अब क्या करना है, अब सिर्फ टाइटल ब्लॉक्स बनाना है। टाइटल ब्लॉक में क्या होता है कि चारों तरफ की बाउंड्री होती है और इसमें आपकी रिक्वायर जो आपकी एक तरीके से डिटेल्स होती है वो डिटेल्स फिल की जाती है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे पूरा का पूरा टाइटल ब्लॉक विद द हेल्प ऑफ लाइन एंड विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट यहाँ पे बनाएंगे, राइट। तो चलिए हम बना लेते हैं लाइन। तो ये लीजिए आपका बनके तैयार है कंप्लीट एक 30x40 का आपका एक प्लान। आप इसको अगर प्लॉट करना चाहते हैं, PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे अपना प्लॉट जो है वो सेटिंग कर लेती हूँ, मुझे कौन से पेपर साइज पे और किस तरीके से करना है। यू जस्ट हैव टू यूज द विंडो ऑप्शन एंड देन क्लिक इट हियर एंड देन क्लिक इट हियर and then OK, apply to layout and OK,
तो ये देखिए ये डबल आपका लग गया है, तो इस टेक्स्ट को हम हटा देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 बारी आपका टेक्स्ट लिखा गया है ना। अभी देखो प्रॉपर आएगा आपका सिंपल प्लॉट, देन गो टू प्रीवियस प्लॉट एंड देन प्रीव्यू। तो ये देखिएगा ओके। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से प्लॉट है, आप यहाँ पे प्लॉट करके इसको ओके करके और सेव कर सकते हैं जहां पे भी आपको सेव करना है, राइट। तो ये आपका हो गया एक किस तरीके से कोई भी प्लान हमारा रेडी किया जाता है पर्टिकुलर साइज के बेसिस पे। तो जरूर अगर जो भी आप यहाँ पे प्लान बनाने वाले हैं तो पहले आपका जो क्लाइंट है उसकी नीड्स जान लें, उसके रिक्वायरमेंट्स जान लें कि क्या है और किस तरीके से करवाना चाह रहा है, उस प्लॉट की नेसेसरी डिटेल्स कैलकुलेट कर लें, देन यू हैव जस्ट टू प्रिपेयर दैट प्लान। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर। और मैं इस